हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। आज हम जानेंगे द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द मॉडर्न स्टेट के अंतर्गत विदेश नीति के निर्धारक तत्व यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो आइए जानते हैं। चूंकि कोई भी देश अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही बनाता है, इसीलिए राष्ट्रीय हितों के निर्धारण में विदेश नीति निर्माता निम्न बातों या तत्वों को ध्यान में रखते हैं जो विदेश नीति के निर्धारक तत्व कहलाते हैं। पहला, जनसंख्या। विदेश नीति निर्धारण में जनसंख्या को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि किसी देश के क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि वह देश महाशक्ति है या छोटा देश। लेकिन जनसंख्या का मूल्यांकन गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों पहलुओं में किया जाता है। रूस, अमेरिका, जापान संख्यात्मक दृष्टि से भारत और चीन से छोटे हैं, परंतु गुणात्मक दृष्टि से काफी बड़े हैं। दूसरा, भौगोलिक स्थिति। किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति विदेश नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इसी के अनुसार कोई राष्ट्र अपनी तीनों सेनाओं यानी कि स्थल, नभ और नौसेना का विकास करता है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बल पर ही कोई राष्ट्र समृद्धिशाली बनता है, जैसे अमेरिका और रूस। अरब राष्ट्रों की अपार तेल संपदा ने ही बड़ी शक्तियों को विदेश नीति में परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया है। तेल के कारण ही भारत का झुकाव अरब राष्ट्रों के प्रति ज्यादा है। चौथा, विज्ञान और तकनीकी क्षमता। औद्योगिक रूप से समृद्ध देशों में अमेरिका, रूस और जापान के नाम आज प्रायः लिए जाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका और रूस दोनों आज विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। एक साम्यवादी देश चीन अपने औद्योगिक विकास के लिए अमेरिका से मदद ले रहा है। पांचवा, सैनिक शक्ति। विश्व में आज हथियारों की होड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसका मूल कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने की महत्वाकांक्षा है। सैन्य शक्ति के कारण ही अमेरिका और रूस महाशक्ति बने। इसी के बल पर ये दोनों दुनिया को नाच नचा रहे हैं। आइनिस क्लॉड ने भी शक्ति के अपने विश्लेषण का मुख्य विषय सैनिक पहलू को ही माना है। अतः स्पष्ट है कि विदेश नीति निर्माण में सैनिक शक्ति का अत्यंत महत्व है। भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति। विदेश नीति के निर्माण में इनका भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। भाषा और नस्ल के कारण ही सीमांत प्रदेश के पठानों के प्रश्न को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब चल रहे हैं। अरब इजराइल युद्ध के पीछे धर्म एक प्रमुख कारण रहा है। धर्म के नाम पर मुस्लिम देश आज एक हो रहे हैं। ईसाई संस्कृति के नाम पर अनेक पश्चिमी देशों में एकता पाई जाती है। सातवां, विचारधारा। किसी देश का समाज किसी न किसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित होता है और यह व्यवस्था उस देश की विचारधारा से प्रभावित होता है। इसी विचारधारा की भूमिका विदेश नीति निर्माण में होती है। विचारधारा के कारण ही रूस और अमेरिका में तनाव रहा है। उनका नेतृत्व अलग है। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका ने किया तो साम्यवादी विचारधारा का सोवियत संघ ने। परंतु अक्टूबर 1989 से विचारधारा का महत्व कम अवश्य हुआ है, क्योंकि सोवियत संघ खेमे के सभी पूर्वी यूरोप के देशों से साम्यवाद का सफाया हो चला है। तो अब नेतृत्व किसका? आठवां, विश्व जनमत। दुनिया के किसी भी देश में संकट होने पर अन्य देशों की उस पर प्रतिक्रिया अवश्य होगी, क्योंकि आत्मनिर्भरता के युग में किसी भी देश की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ अंतर्क्रिया करती है। यही कारण है कि हर देश विदेश नीति के निर्माण के समय विश्व जनमत के अनुकूल या प्रतिकूल होने की संभावना पर विचार करता है। विदेश नीति के क्षेत्र में विश्व जनमत किस प्रकार प्रभावी भूमिका अदा करता है, इसका उदाहरण 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल द्वारा स्वेज संकट के बाद मिस्र पर किए गए अपने आक्रमण को वापस लेना है, क्योंकि इस घटना पर विश्व जनमत ने अपना रोष व्यक्त किया था।
9वां, नीति निर्माता। विदेश नीति के निर्माण में राजनेताओं, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों तथा राजनयिकों को भी सम्मिलित किया जाता है। यही किसी देश की विदेश नीति का निर्माण करते हैं। 10वां, विश्व संगठन। प्रत्येक देश की घोषित नीति विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के समर्थन की हामी होती है। इसी कारण राष्ट्र विश्व संगठन के सदस्य बनते हैं। जैसे यूएनओ के आज दुनिया के 192 देश सदस्य हैं।